चलो ये देखते हैं। है। चलो बच्चे, आज हम करेंगे पैराबोला का थर्ड लेक्चर और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, फोकल कोड के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, फोकल कोड होती क्या है? ये हमने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था, याद है? हमने एक एलआर पढ़ी थी। एलआर क्या होती है? जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के क्या होती है बच्चे? परपेंडिकुलर होती है, राइट? और बच्चे फोकल कोड कौन सी होती है? हर वो कोड जो कि फोकस से पास हो। इनफाइनाइट कोड हो सकती है ना, जिसका एंड पॉइंट का क्या हो? पैराबोला पर हो। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। समझ यस में आ मैम। गया? बच्चे ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। मैंने मान लिया P के पैरामीटर है T1 और Q का पैरामीटर है T2। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे दे सकते हैं? AT स्क्वायर कॉमा 2AT से। कैसे? AT स्क्वायर कॉमा 2AT से, बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे, PT1 क्या है? AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। QT2 क्या है? AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो बच्चे ये जो PQ है उसकी स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या कर सकते हैं? देखो यहां से 2a कॉमन लिया, ये बन गया T2 माइनस T1। नीचे से a कॉमन लिया और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। देखो तो बच्चे स्लोप कितनी आ गई? 2/T2 प्लस T1। यानी कोई भी फोकल कोड जिसके क्या है, आपको पैरामीटर्स पता है, T की वैल्यू पता है, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी बच्चे? 2/T1 प्लस T2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है बच्चे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको वैसे ही चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं, मतलब जो चीज पढ़ाई है ना उसी को बस डेफिनेशन देख लेते हैं। PQ एक ऐसी लाइन है जो कि पैराबोला को दोनों एंड्स पर क्या करती है? टच करती है, मतलब पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी और फोकस से पास होगी, राइट? तो बच्चे ये आपका a,0 से पास होगी। मैंने मान लिया हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। क्यों? क्योंकि इसके फोकस क्या होंगे? a,0 होगा ना, बताओ सब। यस मैम। बच्चे मैंने P मान लिया, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। ठीक है, एंड Q मान लिया AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो बच्चे PQ की लेंथ क्या हो जाएगी? PQ की लेंथ हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2/T1 प्लस T2 इंटू x माइनस a। So y is equals to 2 into x minus a by t1 plus t2। बताओ समझ में आया? यस मैम। यस बोलो। मैम। क्लियर है जी सबको? ठीक है, ओके। चलिए, अब बच्चे जैसे जैसे हम T1 और T2 की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, हमें क्या मिलता जाएगा? हमें क्या मिलता जाएगा? अलग अलग फोकल कोड्स मिलती जाएंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या मैं T1 और T2 में कोई रिलेशन फाइंड कर सकती हूँ? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा T1 और T2 है क्या एग्जैक्टली exactly? चलो आगे बताती हूँ। ओके, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोकल कोड टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14x। सो यानी ये क्या हो गया आपका? यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? 4 हो गई। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, तो इसका फोकस कहां पर है? 4,0 पर है। कहां पर है? 4,0 पर है। ठीक है, ये क्या है आपका? पैराबोला है। ये बोल रहा है द फोकल कोड, मतलब एक ऐसी कोड है, वो क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल पर। हमें बतानी है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। सबसे पहले ये कैसा सर्कल है? ये है आपका 6,0 पर क्या है? इसका सेंटर है। इतनी बार सबको समझ में आ गई? और इसका रेडियस है √2। बोलो। यस मैम। मैंने मान लिया ये यस लाइन मैम। है बच्चे PQ। अभी अभी हमने देखा था PQ क्या होगी? PQ क्या हो जाएगी बच्चे? PQ हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2/T1 प्लस T2, राइट?
इंटू x माइनस ए मतलब x माइनस 4। देखो इतनी बात समझ में आ गई। यस मैम। तो Yes, क्या मैं ma'am. ऐसे लिख सकती हूँ t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर PQ लाइन, राइट। अब बच्चे Yes, ma'am. ये जो PQ है ये टेंजेंट की क्या है सॉरी सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो यानी 6,0 का डिस्टेंस ऑफ 6,0 फ्रॉम PQ इज √2। बताओ इतनी बात समझ में आई? यस मैम। पुट कर दें वैल्यूज, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकेंड। हाँ जी, तो बच्चे देखो यानी √2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस t1 प्लस t2 0 माइनस क्या था -2 इंटू 4 प्लस 8। अरे ये कैसे आ गया? कुछ गलती की है क्या मैंने? देखना, कुछ गलती तो नहीं की ना? अरे बोलो। 4,0 पुट कर रहे हैं। अच्छा बच्चे इसकी जगह ना 2,0 की जगह एक काम करो, 6,0 पुट करना है ना हमें। मैं 0,24 क्यों पुट कर रही हूँ? सो यहाँ पर 6 आएगा ना। सो दिस इज योर 6। सो प्लस 8 अपॉन √1 प्लस t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चे यहां से क्या आया, ऊपर में क्या है 12 माइनस 12 प्लस 8 इज योर 4। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें मिल गया 2 इज इक्वल्स टू 16 बाई 1 प्लस t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। देख लो, तो बच्चे यहां से मिला 2 प्लस 2 इंटू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 16। सो Yes, ma'am. यानी t1 प्लस t2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 14 बाई 2 दैट इज 7। कोई डाउट है यहां तक? No, ma'am. No, ma'am. कुछ गलती तो नहीं की है? √2 ही है ना ये 6,0 है। हाँ जी, कोई गलती तो नहीं की है? देख लो टेंजेंट लिखने में, बोलो। No, ma'am. पक्का ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो दिस इज दिस थिंग, ये ठीक है। 12 plus 8, so this will be your 4 and this is your this thing 8, okay। 14 by 7। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। सो t1 प्लस t2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स मतलब t1 प्लस t2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चे एक बात बताओ, स्लोप क्या होती है? 2/t1 प्लस t2 होती है ना, Yes, ma'am. है ना? तो क्या मैं इसकी पॉसिबल वैल्यू नहीं बता सकती? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा t1 2 upon प्लस root 7. t2 प्लस माइनस √7। बच्चे पर ये तो इसमें है ही नहीं है, ये तो इसमें है ही नहीं है। कुछ गलती की है क्या हमने? एक सेकंड रुक जाओ। 4,0 माइनस 4,0 ठीक है, -8 प्लस 8 बिल्कुल ठीक है। और 6,0 से इसका डिस्टेंस कितना है? √2 है। हाँ जी, 2/t1 प्लस t2 कितना हो सकता है? 2 प्लस माइनस √7। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ओके। मैम T1 T2 क्या है? वेरिएबल्स है सिर्फ। हाँ वेरिएबल्स है बच्चे, लेकिन हमें ना ये वेरिएबल्स में करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट m लेके कर लें, Yes, ma'am. डायरेक्ट m लेके कर लेते हैं रेदर देन दिस थिंग ना। m लेके कर लेते हैं, एक ही वेरिएबल आ जाएगा ना। यहाँ पर तो 2 वेरिएबल बन रहे हैं। एक काम करो, t1 t2 की जगह ना इसको m मान लो, ठीक है। वहां पर t1 प्लस t2 की वैल्यू आ रही है ना, तो इसको क्या मान लो बच्चे? m मान लो। ये ठीक है। अब y Yes, ma'am. माइनस mx, सो ये हो गया y माइनस mx प्लस 4m इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहां से यहां पर लिख लेते हैं √2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस 0, एक सेकेंड, 0 माइनस 6 इंटू m प्लस m बाय मॉडुलस 1 प्लस m स्क्वायर। अब सिर्फ m में वैल्यू आ जाएगी, देख लो। सो दिस इज योर √2 माइनस 5m
ये कितना है +4m था क्या, ये +4m है जी, तो ये कितना आ गया -2m मॉडुलस बाय √1 + m²। तो बच्चे ये कितना आ गया यहाँ से ये हमें मिल गया 2 × 1 + m² इज इक्वल्स टू योर 4m²। तो बच्चे 1 + m² इज इक्वल्स टू योर 2m²। तो बच्चे m² की वैल्यू आ गई 1, m कितना आ गया ±1 आ गया। ठीक है, दो पैरामीटर लेने की जरूरत ही नहीं है, पी क्यू की क्या मान लो, डायरेक्ट क्या मान लो, ये कितना है m है। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो द आंसर इज योर ए। क्या आंसर है? ए आंसर है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. चलो बच्चे, अब करते हैं एंड्स ऑफ फोकल कोड। ठीक है बच्चे, ये अगर T1 है इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर क्या है T2 है, तो are the endpoints of a focal chord, then T1 into T2 must be equals to -1। ये पक्का होगा ही होगा, और इसको स्टार मार्क लगा लो, कितनी भी बार आए क्वेश्चन, ये हमें स्टार मार्क लगा के चलना है। ठीक है, इतनी बार समझ में आई? कोई प्रूफ कर सकता है कैसे? कोई प्रूफ कर सकता है इसको कैसे? परपेंडिकुलर नहीं बच्चे, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने इसीलिए पूछा था। देखो परपेंडिकुलर जब वो हो जाता है तो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है, दैट इज योर LR। ठीक है, तो ये तो हर फोकल कोड के लिए है। तो बच्चे बेसिकली क्या है, T1 और T2 क्या है, दो पैरामीटर्स हैं। लेट्स से कि दिस इज योर पॉइंट AT1², ये है कॉमा 2AT1। ठीक है, और ये कितना है AT2² एंड दिस इज योर 2AT2। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसकी स्लोप मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज योर 2/T1 + T2, पता है ना? ठीक है, और मुझे लाइन की इक्वेशन भी पता है। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट को मान के मैंने y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x2 लिखा है, और वो कहां से पास कर रही है, a, 0 से पास कर रही है। तो यानी 0 कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, जब मैं x की वैल्यू a पुट कर दूंगी तो y कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बच्चे वहां से हमें क्या मिल जाता है, T1 × T2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, याद रखना ये हमेशा। चलो अब देखते हैं, if 2, -8 is an end point of a focal chord of the parabola y² is equals to 32x। so यानी y² is equals to 32x। so बच्चे यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इतनी बात सबको समझ में आती है? Yes, ma'am. दिस इज योर 8, 0। बताओ। सो बच्चे दिस इज योर 2, -8 एंड दिस इज योर x1, y1। चलो मैं इसको मान लेती हूँ, ये है AT1²। बोलो। यस मैम। तो बच्चे ये जो पॉइंट है, जो ये बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अल्फा, बीटा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने माना है अल्फा, बीटा जो है वो है इक्वल AT1², 2AT1 के, और -2, -8 फिर किस चीज के इक्वल हो जाएंगे, AT2², 2AT2 के। बताओ इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे a की वैल्यू है 8, तो T2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू T2 होल स्क्वायर एंड -8 इज इक्वल्स टू 2a इंटू T2। ठीक है, सो 2 इंटू, समझ में आया? बताओ कोई डाउट है तो? कोई डाउट है बच्चे? ये प्लस है। ठीक है, सो बच्चे T2² कितना आ गया, 1/4 एंड यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो यानी T2 क्या हो सकता है, -1/2 है ना? T2 कितना है, -1/2 है ना बच्चे, बोलो। यस मैम। ठीक है, T2 Yes, ma'am. कितना है, -1/2। और अभी हमने पढ़ा T1 इंटू T2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। सो यहां से T1 कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। बताओ समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। AT1², कॉमा 2AT1, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर 8 इंटू 4 दैट इज 32 एंड 2 इंटू 8 इंटू 2 दैट इज अगेन 32। सो यानी अल्फा, बीटा कितना आ गया आपका, 32,
32 आ गया। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? दैट इज योर 4। समझ में आ गया सबको? कैसे किया? अच्छा, एक पैरामीटर मतलब एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, उसको T1 8T1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 मान लिया, और दूसरे को 8T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 मान लिया। वहां से हमारी क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। फाइन जी। इसको ना मैं यहां लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। सो दिस इज योर AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। बताओ समझ में आया? क्लियर है जी Yes, सबको? ma'am. यस मैम। अब करते हैं बच्चे लेंथ ऑफ फोकल कोड। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने LR पढ़ा था, राइट? LR की तो फिक्स होती है, दैट इज योर 4A। कितनी होती है बच्चे? 4A। पर अगर कोई भी फोकल लेंथ है, कैसी है? कोई भी फोकल लेंथ है, तो उसको हम कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, अभी अभी हमने किया है T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू -1। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, अगर मैंने P के पैरामीटर को T मान लिया, तो Q के पैरामीटर ऑटोमेटिकली -1/T नहीं हो जाएंगे? बोलो। यस मैम। राइट? इतनी बात समझ में आई? तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, ये जो P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस S से मस्ट बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द M, राइट? PM मस्ट बी इक्वल्स टू योर PS, यही है ना डेफिनेशन? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली QN मस्ट बी इक्वल्स टू योर QS। बोलो। बच्चे PM डिस्टेंस देखो क्या है? A प्लस AT स्क्वायर। PM डिस्टेंस क्या है? A प्लस AT स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ग्राफ से? ये 0 Yes, ma'am. ठीक है। एंड आपका QN डिस्टेंस क्या है? QN डिस्टेंस इज योर, दिस इज योर QS, A प्लस A/T स्क्वायर। बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे PS प्लस QS क्या हो जाएगा? PS प्लस QS इज योर PQ, दैट इज द लेंथ ऑफ द फोकल कोड। और वो किस चीज के इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी 2A प्लस AT स्क्वायर प्लस A/T स्क्वायर। अब हमने क्या किया? हमने A को कॉमन ले लिया। सो दिस इज योर T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2, राइट? तो बच्चे ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A भी नहीं लिखा हुआ? सो इसका मतलब ये कितना आ गया? A इंटू टी प्लस 1/T होल स्क्वायर। देख लो, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। No, ma'am. तो यानी अगर हमें फोकल कोड का एक पैरामीटर भी पता है, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं? फोकल कोड की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। अब करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमें फोकल कोड जो एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो दे रखा हो, इसका मतलब फोकल कोड की क्या दे रखी हो? स्लोप दे रखी हो, है ना? स्लोप ऑफ PQ क्या होगी बच्चे? tan अल्फा। देख लो, ये तो हमने बेसिक ज्योमेट्री से ही निकाला है ना। स्लोप ऑफ PQ इज tan अल्फा, राइट? यस बोलो। Yes, ma'am. है ना? स्लोप ऑफ PQ इज योर tan अल्फा। तो बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, PQ कैसे लिखेंगे? बताइए, सोचिए थोड़ा। 4A इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कैसे लिखा होगा? अच्छा, यहां तक समझ में आया था? ये T1 प्लस 1/T होल स्क्वायर समझ में आया था? यस मैम। ठीक है। अब बच्चे सोचो, ये लेंथ, ये जो है, ये है A,0, ये है आपका AT स्क्वायर करके। तो क्या हम यहां से ट्रिग्नोमेट्री से ये जो लेंथ है ये नहीं निकाल सकते? इसको S मान लो, PS लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्या हम SQ लेंथ नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं। तो उन दोनों का एडिशन ही तो क्या है? उन दोनों का एडिशन ही तो क्या है? ये फोकल लेंथ है। PQ. करके बतानी है क्या? बोलो। No, ma'am. चलो मैं बता ही देती हूँ। अच्छा बच्चे, PQ की स्लोप अगर tan अल्फा के इक्वल है, और हमने एक और टर्म्स में PQ की लेंथ देखी थी, PQ की स्लोप देखी थी, दैट इज योर 2/T1 प्लस T2 थी ना? यस मैम। ठीक है। मैं देखो इसको अब ऐसे लिख रही हूँ, दूसरे कलर से लिखूंगी, अब समझ जाना। 2/T1 प्लस T2, और T1 इंटू T2 क्या था? -1 था, तो 2/T1 -1/T1 नहीं लिख सकती?
देख लो, यस मैम। यस मैम। इतनी बात समझ में आई। तो बच्चे पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू आ जाएगा अंडर रूट ए टी वन होल स्क्वायर माइनस ए टी टू होल स्क्वायर प्लस 2a t1 माइनस 2a t2 होल स्क्वायर। देख लो, राइट। तो बच्चे ए तो डायरेक्ट सब में से बाहर ले लो, ये कितना आ गया, ये आ गया t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर होल स्क्वायर एंड ये कितना आ गया 4 कॉमन लेके कितना t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। देख लो, ठीक है। अब बच्चे t1 माइनस 1/t1 इतना है, तो ये इक्वल है tan अल्फा के, तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी ना बच्चे, बोलो बोलो। कोई डाउट है यहाँ तक, नो मैम। हो जाएगा। तो बच्चे मॉडुलस ऑफ पी क्यू कितना आ जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। फाइन, कोई डाउट तो नहीं है। सो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी, बस क्या है वैल्यूज पुट कर देना और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस सो मैम। दिस इज योर 4a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन। If the length of a focal chord of the parabola y square is equals to 4ax at a distance b from the vertex is c, then सबसे पहले तो बना लेते हैं कि बोल क्या रहा है। y square is equals to your 4ax at a distance b from the vertex is c। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो लेंथ, पहले एक फोकल कोड बना लो, ये a,0 से पास करेगी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पर हमें बोला गया है कि वर्टेक्स से हमने क्या किया है, उसका डिस्टेंस देखा है। वर्टेक्स से क्या देखा है बच्चे, डिस्टेंस देखा है। अगर वर्टेक्स से डिस्टेंस देखा है, यहाँ पर वर्टेक्स क्या है 4ax का 0 0,0 है। सो इस b का क्या मतलब है, बोलो इस b का क्या मतलब है? मैम वर्टेक्स से बी डिस्टेंस पर। वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस पर है। ओके, तो बच्चे अब ना इसको जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं ना पी क्यू को ऐसे की जगह ना थोड़ा सा ऐसे स्लैंट करके बना रही हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि फोकल कोड ही है ना। देखो ऐसे बना लूं, ये a,0 है। तो बच्चे अगर ये ओरिजिन है 0,0 है और ये डिस्टेंस b है, ये लाइन है मेरी पी क्यू। कोई मुझे बता सकता है पी क्यू की इक्वेशन में कैसे दे सकती हूँ? कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में दी जा सकती है ना बच्चे? याद है कैसे करते थे, नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते थे? ये 0,0 से कैसे करते थे, थीटा मान के अल्फा मान के कुछ करते थे ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है लाइन की, लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। इज इक्वल्स टू पी। तो वहां पर थीटा क्या होता है बच्चे? पी क्यू की अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स कॉस थीटा प्लस प्लस क्या y साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? यस Yes, मैम। ma'am. बच्चे अब ये ट्राइंगल देखो, सो यहां से हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 90 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू द 90 अल्फा माइनस 90 डिग्री। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. क्या मैं यहां पर पुट कर दूं? सो दिस विल बी योर एक्स कॉस अल्फा माइनस 90 डिग्री प्लस y साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू योर b। तो बच्चे ये क्या हो गया, cos थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेम ही होता है ना। सो दिस विल बी योर x cos थीटा, सॉरी x cos अल्फा। ये क्या हो जाएगा, माइनस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b। बताओ इतनी बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पी क्यू। क्लियर है जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बच्चे बोल रहा है ये जो फोकल कोड पी क्यू है, इसकी लेंथ है c।
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम यहाँ पे एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कोस अल्फा नहीं आएगा, क्योंकि 90 माइनस सॉरी अल्फा सॉरी तो सॉरी साइन सॉरी अल्फा सॉरी होता है। सॉरी 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 सॉरी, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा। हाँ जी, अब ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब बताओ बच्चे, लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या दे रखी थी? सी दे रखी थी। क्या मतलब पी क्यू की लेंथ कितनी है? सी। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। अब बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा था फोकल लेंथ क्या होता है? 4a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। अल्फा। अब बताओ बच्चे, हम बी की टर्म्स में आंसर कैसे लेकर आएंगे? कोई बता सकता? अब तो पूरा बता ही दिया। सोच बच्चे, ये लाइन कहां से पास करेगी? पी क्यू कहां से पास करेगी? फोकस से पास नहीं करेगी। यस मैम। Yes, ma'am. तो बच्चे, अगर जैसे मैं फोकस के पॉइंट पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। देखो, यस मैम। यस मैम क्या? तो बताओ तो सही, कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? तो बच्चे देखो, यहां पर क्या करना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पी क्यू। Equation of the PQ is your x sin alpha minus y cos alpha is equals to b. अब बच्चे हम क्या करेंगे? पुट a comma 0. So we will get a sin alpha is equals to b. So sin alpha is equals to your b by a. राइट? अब बच्चे, अगर मुझे sin alpha की वैल्यू पता चल गई तो मैं 4a cosecant square alpha is equals to c में ये पुट नहीं कर सकती? बताओ। So this will be your 4a into a square by b square, right? So यहाँ से क्या मिल गया? cb square is equals to your 4a cube. बताओ किस किस को समझ में आई ये चीज? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। No. पक्का स्टेप वाइज बताया मैंने, बहुत ही धीरे धीरे समझाया। अब देखो ऑप्शन देखो, सी बी स्क्वायर कहाँ पर है? इस ऑप्शन में है, बट यहाँ पर क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये चीज वो कर लो, मिस प्रिंटिंग है बच्चे, यहाँ पर 4a क्यूब लिख लो। ठीक है, सो बी इज द आंसर। समझ में आ गया सबको कैसे किया है? यस मैम। ये फॉर्म कैसे यूज किया ये भी समझ में आ गया? यस मैम। चलिए जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, area of a trapezium whose vertices lie on the parabola y square is equals to 4x. a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है। Its diagonals pass through 1, 0 and having length 25 by 4 units each is. बच्चे यहाँ पर देखो, जैसे इसने बोल दिया 1, 0, सो सबसे पहले तो ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज योर पैराबोला। ठीक है, ये क्या है? ट्रेपेजियम इसके अंदर है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स, राइट? जो डायगोनल्स हैं वो 1, 0 से पास करती हैं, राइट? तो यानी जो डायगोनल्स हैं वो कैसी हैं बच्चे? फोकल कॉर्ड्स है ना? यस मैम। राइट? सबको समझ में आती है इतनी बात? इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, लाइन ABCD हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? अच्छा बच्चे, मुझे डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है 25 बाय 4 यूनिट्स। दोनों क्या है? इक्वल है। सो दिस इज योर AC एंड दिस इज योर BD। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? कोई बताएगा? D1 into D2। D1 इंटू D2। तो क्या आ गया? कैसे, कोई बता सकता है अब आगे कैसे होगा? बी ऑप्शन है। क्लियर है जी सबको? यस मैम। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट करते हैं। इफ द लेंथ और फोकल कोड, बच्चे ज्यादा स्लो तो नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि मुझे ना 2 बच्चों ने मैसेज करके बोला था कि मैम क्लास है ना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा स्लो तो नहीं लग रहा अब? मैं जान के थोड़ा स्लो जा रही हूँ। नो मैम। No. ओके, अगर लगे तो बता देना, अगर फास्ट लगे तब भी और अगर स्लो लगे तब भी। तो बच्चे a की वैल्यू है 9,
यहां तक बच्चे कुछ हो या ना हो, बस उठा के a की वैल्यू तो फाइंड ही कर दिया करो। इफ द लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला एट पॉइंट t square comma 60 is 100, then the value of t is। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये फोकल कॉर्ड कितनी है, 100 है। अभी अभी हमने देखा था फोकल कॉर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बच्चे? फोकल कोड कैसे निकाल सकते हैं T1 और T2 की टर्म्स में? लेंथ कितनी होगी फोकल कोड की? दैट विल बी योर a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर, राइट? यही पढ़ा था ना? Yes, बोलो। ma'am. यस मैम। राइट? तो बच्चे ये इक्वल है आपकी 100 के। सो वैल्यू पुट करो। सो दिस विल बी योर t प्लस 1/t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 100/9। सो क्या मैं यहां से कह सकती हूँ t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10/3? देख लो। ठीक है, तो बच्चे t की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बता सकते हो कोई? जैसे मैंने 10 मतलब प्लस 10/3 लिया, तो t की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? अच्छा चलो मैं एक बात बताती हूँ। देखो बच्चे, जैसे ही मैंने प्लस लिया तो ये क्या बन गया, 3 प्लस 1/3 बन गया। तो यानी एक तो t की वैल्यू पॉसिबल है 3 और एक t की पॉसिबल वैल्यू है 1/3। ठीक है, यही बनेगा ना? यस मैम। ठीक है, अगर माइनस लिया तो t की पॉसिबल वैल्यू क्या है, -3 एंड t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/3। बट हमें पता है t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू होता है -1 के, तो यानी ये दोनों का एक पेयर होगा, इन दोनों का एक पेयर होगा। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, पर बच्चे जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो ये गिवन है। कौन से गिवन है? ये वाले गिवन है। ठीक है, तो यानी कौन से कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं? पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे a t1 कॉमा 2a t2। सो यानी 9 इंटू 3 स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 9 इंटू 3। दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या पॉसिबल है? 9 इंटू 1/3 होल स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 9 इंटू 1/3। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करके हम क्या निकाल देंगे, टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो टी की वैल्यू निकाल लेंगे। बताओ टी की वैल्यू क्या है? यहां से कितनी आ रही है हमारी, 81। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। यहां से कितनी आ रही है वैल्यू, 1। सो द आंसर इज योर, इसको ना माइनस लो, एक कोऑर्डिनेट को माइनस लो। सो दिस विल बी योर -1। द आंसर इज -1। समझ में आ गया सबको? यस मैम। बताइए बच्चे, समझ में आया? इसको भी ना -1/3 लेना। क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं है ना? नो चलो मैम। अब आगे चलो। अब करते हैं बच्चे एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज सेमी लेटिस रेक्टम। सेमी लेटिस रेक्टम का मतलब क्या हो जाएगा, SLR का मतलब क्या हो जाएगा, 2a। क्योंकि लेटिस रेक्टम की वो क्या होती है, लेंथ कितनी होती है, 4a होती है, राइट? सो अगर ये पैराबोला है, सेमी लेटिस रेक्टम कितना है, 2a है। बोल रहा है इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन segments of any focal chord of the parabola। Let's say कि PQ क्या है हमारी, PQ क्या है, फोकल कोड है। तो PS एक सेगमेंट हो गया, SQ एक सेगमेंट हो गया। मैंने मान लिया PS कितना है, L1 है, और SQ कितना हो गया, L2 हो गया। तो कहने का मतलब है L1 2a एंड L2 ये किस में होंगे, HP में होंगे। हमें पता है अगर ये HP में है तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे बच्चे, AP में होंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। पक्का? ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन के थ्रू बताते हूँ। If PSQ is the focal chord of the parabola, y square is equals to 8x। तो बच्चे यहां से a की वैल्यू कितनी आई, 2। 2 Such that SP is equals to 6, then the length of SQ is, this is your S, this is your P and this is your Q। SP कितना है,
6 है, मुझे SQ की लेंथ फाइंड करनी है। मैंने मान लिया ये है L2, ठीक है। अब मुझे पता है 6 कॉमा सेमी लिटिस रेक्टम मतलब 2a, दैट इज योर 4। 6 कॉमा 4 कॉमा L2 किस में है? HP में है। सो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/6 कॉमा 1/4 कॉमा 1/L2, ये किस में है बच्चे? AP में है। AP में। तो यानी 1/L2 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4। वाई? बिकॉज 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। बताओ अब बच्चे, यहाँ पे तो कम से कम आंसर बता दो, क्या आंसर है? सो यहाँ से L2 की वैल्यू बता दो मुझे जल्दी से, क्या है बच्चे? हम 12/5। कितनी? देखो क्या वैल्यू आएगी। वन बाई टू माइनस 1/6 कितनी? हम 3। 3। L2 इज योर 3। क्लियर है जी सबको? इजीली हो गया अब ये क्वेश्चन। यस मैम। अब ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन देखो। If A and B are intercepts of the focal chord of the parabola, y square is equals to 4ax. This is your B, this is your K. बताओ समझ में आया? मुझे बताना है K किस चीज के इक्वल है। सो यानी इसका मतलब B 2a कॉमा K आर इन HP। तो यानी 1/B कॉमा 1/2a कॉमा 1/K किस में है बच्चे? AP में। इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. तो यहां से हमें मिला 2 into 1/2a is equals to your 1/b plus 1/k. So this is your 1/a is equals to your 1/b plus 1/k. अब बच्चे निकाल लो k in terms of ab. So बच्चे that will be your ab upon b minus a. So the answer is your a. इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, क्लियर है जी? कोई डाउट है यहाँ तक? बच्चे टाइम क्या हो गया? 7:47। तो बच्चे Yes, आज ma'am. के लिए इतना ही है, बाकी अभी हम रुकेंगे और जो भी आप